अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। और आज हम मेरा जीजो विशेष आज से हम सीखेंगे 10 आज्ञा के बारे में और जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करता है। और यहाँ पर 20 के 3 आयत से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उस किसी की प्रतिमा बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आपके वचन में लिखा प्रभु जी, तुम मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, अपनी मूर्ति खोद कर ना बनाना। प्रभु आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से पिता ना किसी की मूर्ति बनाए, ना किसी की प्रतिमा बनाए, लेकिन प्रभु तेरे डर तेरे भय में चले, तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने और तेरे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए इनका जीवन में तेरा स्मरण दे मेरे पिता। तेरे सामर्थ तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान दे कि आपकी विश्राम दिन प्रवेश करके आपके आश पाए, आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा हर एक को सीखा समझा, आपके राज्य की वारिस बना मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने जब वो पहाड़ पे था सीनै पर्वत पर, जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने इजराइल लोगों को 40 लाख लोगों को चलाने के लिए 10 आज्ञा दिए मेरे जीजो। और उस आज्ञा के अनुसार आप और मुझे भी चलना है। और हम पढ़ते हैं 20 के 3 आयत से, तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह निर्दोष ना ठहराया जाएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन परिश्रम करके अपने कामकाज करके 7 दिन विश्राम करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। लिखा है 13 आयत में 20 का 13 में, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर या घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच करना। हालेलुया मेरे जीजो, ये 10 आज्ञा मेरे जीजो, जब परमेश्वर इजराइल लोगों को 40 लाख लोग छुड़ा कर लाया, तो वे बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना सही ढंग से नहीं कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर उनको ये आज्ञा दिया कि मेरी आज्ञा और व्यवस्था के अनुसार चले। और ये आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर दिया। और ये आज्ञा सारी इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया। उसे मूसा ने आकर सभी को सुनाया और कहा कि इस वचनों का पालन करें। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब यीशु मसीह आया तो पुराना नियम को पूरा करने नहीं, लेकिन नए नियम को पूरा करने के लिए आया है और नया नियम लिखा गया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरे जीजो, ये वचन आपको और मुझे चेतावनी देता है कि हमें परमेश्वर का वचन याद रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ता और व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, लेकिन क्या करना आया, उसे पूरा करने के लिए आया है। इसीलिए मेरे जीजो, इन 10 आज्ञाओं का आप और मुझे पालन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में कि तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना, और तो अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। और लिखा है और 17 में कि तू किसी घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना। मेरे आज जो ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक और विश्वासी लोग इस वचन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हालेलुया। किसी घर या किसी स्त्री का लालच ना करें, यानी कि किसी भी वस्तु यानी धन संपत्ति की भी आप लालच ना करें। जो आपको परमेश्वर ने दिया उसी में आप संतुष्ट रहिए। यदि आप किसी मकान को देखकर आप उसकी और लालच करें कि ये मकान मुझे मिले या मुझे भी ऐसा मिल जाए, तो आप लालच कर रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे, गुप्त में रखेंगे और आप लालच नहीं करेंगे, परमेश्वर भी मुझे एक दिन देगा, आप धीरज धरेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। लेकिन आप लालच कर रहे हैं तो आप ये वचनों का तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह के पास से एक व्यक्ति धनवान आया और कहा
कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। इस 10 आज्ञा के बारे में जो उसने बताया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज्ञाओं को तो जानता है, क्योंकि वो व्यवस्थापक था। लेकिन वो भी कहने लगा कि मैं इन सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू लालच न करना, ये न करना। वो सारी 10 आज्ञा को वो बता दिया वहाँ पर। 10 तो नहीं, लेकिन उसमें से 6 आज्ञाओं को उन्होंने जरूर बताया कि तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, व्यभिचार न करना, तू झूठी साक्षी देना। इस प्रकार के वचन उन्होंने बताया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ जानता है, लेकिन वो कहता कि फिर मेरे अंदर क्या घटी है, वो कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे एक ही बात कहा कि तू धनवान है, इसलिए अपनी धन संपत्ति को, आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। क्या कहा यीशु मसीह ने? धन बेचकर कंगालों को बांट, क्योंकि वो कंजूसी आदमी था। उसको दे दे तो चलेगा, लेकिन वो दूसरों को देना नहीं जानता था। वो ऐसा कंजूसी था, इसलिए उसका अनंत जीवन का वारिस वो नहीं हो पा रहा था। और उस अनंत जीवन वारिस होने के लिए उसको धन संपत्ति यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि वो क्या कहता, हाँ या ना कहे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे इस बात को कहा तो वे निराश उदास होकर वापस चले गए मेरे जीजो। यानी उसके अंदर मेरे जीजो धन की लालच थी। यदि मैं धन को बेच दूंगा तो मैं क्या करूंगा, और मुझे फिर कहाँ से मिलेगा, और मेरी पीढ़ी आने वाली क्या करेगी। क्या उसके अंदर क्या था? लालच था। यदि आपके अंदर ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यदि आप तोड़ रहे हैं कि आप लालच करें किसी चीज़ की, किसी वस्तु या पैसे की, तो आप परमेश्वर के विरोध में चले मेरे जीजो। इसलिए आप और मुझे सावधान होने की आवश्यकता है। इस वचनों का आप और मुझे पालन करना होगा, तभी हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं। क्योंकि जब इजराइल लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, 10 आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर बीमारी, महामारी आए, और जितनी उम्रदार व्यक्ति सारे नष्ट हो गए। और 18 वर्ष से जो बचे थे बाकी युवा या छोटे बच्चे, उन सभी को बचाया परमेश्वर और कनान देश में पहुंचाया। लेकिन जो उम्रदार थे वो उसी जंगल में 11 दिन का जो रास्ता था उसे परमेश्वर ने 40 साल में बदल दिया, और वो भटकते रहे और वहीं पर मर गए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जिसे चाहता उसे अपनी संपत्ति का अधिकार बनाता है, जिसको चाहता उसको अपने जीवन का अधिकार बनाता है। इसलिए आपको मुझे चाहिए तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, उसके राज्य के वारिस बनने के लिए आज्ञाओं पे चलना होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी एक सी बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटे बड़े पिता पर जितने देख रहे सुन प्रभु, हर एक के लिए मैं दुआ प्रार्थना करता मैं आज से प्रभु ये प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आज से आपके आज्ञा करते हुए चलने पाए, आपके वचनों का पालन करें, आपकी इच्छा के ऊपर चलने पाए, आपके मार्ग पर चलने पाए, आपके वचन पर चलने पाए पिता। आज आपके बेटा बेटी पवित्रता में प्रार्थना का जीवन जीने पाए और आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। इनके अंदर जीवन में प्रभु लालच की आत्मा, विचार की आत्मा दूर होने पाए। ये प्रार्थना वचन मजबूत बनकर आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा हारी को बना मेरे पापा। सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।